হ্যালো গাইস, কীরকম আছো সবাই? তো আমি এসে গেছি তোমাদের জন্য আরও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা জানবো সারা ভারতবর্ষে নয়, সারা ওয়ার্ল্ডে বলবো, সারা ওয়ার্ল্ডে ফেমাস বক্সার ম্যারি কংয়ের ব্যাপারে। তো চলো, আর কিছু বলার আগে আগে জেনে নেই ম্যারি কং কে ছিলেন এবং তার জীবন কোথা থেকে শুরু হয়েছে। कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। यह लाइन अगर किसी पर बिल्कुल सटीक बैठता है तो वो है एक गरीब किसान के वहां पैदा हुई मैरी कॉम पर, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम अपनी शानदार खेल से रोशन किया। और अब तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बन चुकी है। हालांकि दोस्तों, 3 बच्चों की मां मैरी कॉम के लिए यह सफर अभी तक इतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि वह पहले तो एक गरीब घर में पैदा हुई और ऊपर से एक लड़की। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर यह दिखा दिया कि परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों ना हो, अगर हम संकल्प लेकर आगे बढ़े तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम जानते हैं मैरी कॉम की पूरी लाइफ स्टोरी, कि किस तरह से शुरुआती दौर में परिवार का सपोर्ट न होने के बाद भी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम पा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मार्च 1983 से, जब मणिपुर राज्य के एक छोटे से गांव में मैंगते चेंगरई जैंग मैरी कॉम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम तोम्पा कॉम है, जो कि एक गरीब किसान थे, और उनकी मां का नाम अखम कॉम। इसके अलावा उनकी फैमिली में उनके एक छोटे भाई और एक बहन थी। मैरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोकतट क्रिश्चियन मॉडल स्कूल से की, और फिर क्लास 9th और 10th की पढ़ाई के लिए वो इंफॉल शहर चली गई, जहां पर आदिम जात हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन दुर्भाग्य से हाई स्कूल की एग्जामिनेशन वह पास नहीं कर सकी, और फिर फेल हो जाने के बाद से ही उन्होंने वह स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर आगे चलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन पास की। और दोस्तों, वैसे तो मैरी कॉम की रुचि बचपन से ही खेल कूद में काफी ज्यादा थी, लेकिन बॉक्सिंग में करियर बनाने का उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था। और फिर 1988 में उनके ही राज्य के एक बॉक्सर डिंको सिंह की सफलता ने मैरी कॉम को भी बॉक्सिंग के फील्ड में आने के लिए इंस्पायर किया। और फिर 15 साल की उम्र में ही मैरी ने ठान लिया कि आगे अब उन्हें बॉक्सिंग में ही करियर बनाना है। और फिर इस खेल के ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इम्फॉल शहर के एक स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लिया, और वहां उनके कोच बने के कोसाना मितेई। हालांकि दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मैरी कॉम भले ही घर से दूर रहकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन उनके घर वालों को यह बात कानो कान खबर नहीं थी। दरअसल मैरी के घर वाले यह नहीं चाहते थे कि वह बॉक्सिंग के खेल को सीखे, क्योंकि एक तो इस खेल के अंदर चोट लगने का डर रहता है, साथ ही अगर चेहरे पर कहीं चोट लग जाए तो उनकी शादी में भी परेशानी आ सकती थी। और इसलिए शुरुआती समय में मैरी कॉम की फैमिली उनके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन कुछ साल के बाद, यानी कि 2000 में, जब मैरी कॉम ने मणिपुर की स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप अपने नाम की, तब उनकी इस उपलब्धि को न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पर दिखाया गया, और अब घर वालों को भी मैरी कॉम के बॉक्सिंग के बारे में पता लग गया था। हालांकि उन्होंने भी मैरी की मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही साल 2001 में मैरी कॉम का मेहनत विश्व स्तर पर भी दिखाई दिया, जब उन्होंने AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि अगले साल एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही 2002 में उन्होंने इसी चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। और फिर इसके बाद से बहुत सारे डोमेस्टिक और एशियन गेम्स में उनका जलवा दिखता रहा। और फिर 2005 में ऑलिवर कॉम से मैरी कॉम ने शादी कर ली, और शादी के बाद भी उनके पति ने उनका बखूबी साथ दिया, और बॉक्सिंग के खेल में उन्हें हमेशा ही सपोर्ट करते रहे। और फिर सभी के सपोर्ट से 2001 के बाद 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में मैरी कॉम ने अलग अलग जगहों पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। और अभी हाल ही में 24 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में हुए AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम करते हुए 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वह दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बनी। और इस तरह से अब 3 बच्चों की मां बन चुकी मैरी कॉम ने यह कारनामा करके इतिहास रच दिया। और दोस्तों, इसके अलावा भी उन्होंने जो भी चैंपियनशिप अपने नाम की है, उनकी पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैरी कॉम का खेल में योगदान के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार,
2006 में पद्मश्री और 2009 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया और उनके लाइफ के ऊपर 2014 में फिल्म भी बनाई जा चुकी है। साथ ही वह जानवरों की सुरक्षा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन पेटा के साथ भी जुड़ी हुई है और इसके अलावा भी उन्होंने देश के हित में कई सारे अलग अलग काम किए। तो दोस्तों, यह थी कहानी देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर चुकी भारत की बेटी मैरी कॉम की। তো তোমরা দেখেছো মেরি কম কে ছিল, আর আমরা সকলেই জানি মেরি কম 2021-এর টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিল। তো সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল মেরি কমের সঙ্গে। মেরি কম 3টে রাউন্ডের মধ্যে 2টো রাউন্ড জেতার পরও তাকে উইনার দেওয়া হয়নি। তো এটাও দেখিনি কেন তাকে উইনার দেওয়া হয়নি। 2 राउंड जीतने के बाद भी अगर कोई हार गया तो कुछ और लगता है, राइट? बट ऐसा ही कुछ हमारी फेवरेट बॉक्सर मैरी कॉम के साथ ओलंपिक्स में। जजेस का ये डिसीजन इतना कंट्रोवर्शियल था, इतना कंफ्यूजिंग था कि मैरी कॉम खुद कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने तक उन्हें ये लग रहा था कि वो जीत चुकी है, पर जब उनके कोच ने उन्हें कहा कि मैरी डोंट वरी, फॉर मी यू आर अ विनर, तब उन्हें समझा कि ओलंपिक्स में ये उनका लास्ट मैच था। लेकिन ये इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों हुआ? वॉज इट फेयर और नॉट? प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, मैरी के साथ जो हुआ वो सही है या नहीं। Here's the full story. But who's Mary Kom and why should we take her seriously? Well, Mary Kom दुनिया की इकलौती फीमेल है जो वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 बार जीत चुकी है। पहले 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हर चैंपियनशिप में एटलीस्ट एक मेडल लाने वाली इकलौती फीमेल बॉक्सर है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उसे वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर का टाइटल दिया है। That's magnificent, Mary for you. पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जीतने वाली हमारी चैंपियन मैरी कॉम। मैरी कॉम ने 2012 के समर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाया था और इस साल भी 1.3 बिलियन इंडियंस उनसे एक मेडल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। मैरी कॉम इज 38 इयर्स ओल्ड और उन्होंने 2019 में अनाउंस किया था कि टोक्यो ओलंपिक्स उनके लास्ट ओलंपिक गेम्स होंगे। भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना और फिर रिटायर होना उनका सपना था जो अधूरा रह गया। प्री क्वार्टर फाइनल्स में उनका सामना कोलंबिया की इनग्रिड वैलेंसिया से हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और इतने से बैड लक की वजह से हमारी चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ओलंपिक से बाहर हो गई है। लेकिन कंफ्यूजन क्यों? बॉक्सिंग मैच के बाद आपने रेफरीज को ऐसे विनर का हाथ रेज करते हुए देखा होगा। दैट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनका हाथ रेज नहीं किया गया। उनका नाम और जर्सी कलर अनाउंस हुआ एंड बिकॉज इंग्लिश इज नॉट हर फर्स्ट लैंग्वेज, मैरी कंफ्यूज हुई। टोटल 5 जजेस थे और 3 राउंड्स। मैरी मैच के बाद बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने 3 में से 2 राउंड्स डोमिनेट किए थे। प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट राउंड में जहां 5 में से 4 जजेस ने वैलेंसिया के फेवर में डिसीजन दिया। ये है फाइनल स्कोर कार्ड जहां आप सारे जजेस ने दिए हुए स्कोर्स देख सकते हैं। इन स्कोर्स के टोटल करके विनर डिसाइड होता है एंड एज यू कैन सी डिफरेंस काफी छोटा है। द मैच वाज वेरी क्लोज। दिस मैच वाज सो क्लोज दैट मैरी हरसेल्फ गॉट कंफ्यूज्ड। अगर इन 2 जजेस में से एक जज ने भी किसी एक राउंड में मैरी को 1 पॉइंट ज्यादा दिया होता तो मैरी जीत जाती। शी थॉट दैट शी वाज द विनर। मैरी कहती है पहले राउंड में जजेस ने 4-1 वर्डिक्ट क्यों दिया ये मेरी समझ के बाहर है, जबकि पहले राउंड में कुछ फाइट हुई नहीं, कोई क्लियर पंच नहीं था। फिर भी पहली राउंड मेरी ओपोनेंट को दिया गया और बाकी 2 में मैं जीत गई, तो वो मैच कैसे जीत सकती है? I am very disappointed and that's why a lot of people think that the judgment was biased. आपको क्या लगता है? आप मैच खुद देखिए और हमें बताइए। The thing is, Mary Kom is not a newbie जो जोश में होश खो देते हैं और कुछ भी कहते हैं। हारने के बाद जस्टिफाई करने के लिए रैंडम स्टेटमेंट्स करते हैं। तो अब क्या होगा? ओलंपिक्स में एथलीट्स जजेस के डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर सकते, तो उनका डिसीजन फाइनल। लेकिन हमारी मैरी कॉम इस जजमेंट के अगेंस्ट आवाज जरूर उठाएगी। मैरी कॉम इज 38 इयर्स ओल्ड और वो पिछले 2 डेकेड से बॉक्सिंग कर रही है। आंखों में आंसू और मुंह में उनकी ट्रेडमार्क मुस्कान लेकर उन्होंने भारत को प्रॉमिस किया है कि वो 40 साल के होने तक भारत के लिए फाइट करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं, मेडल लाने के चांसेस और भी हैं। चलिए चैंपियन मैरी का हौसला बढ़ाते हैं और उनके इस फाइटर स्पिरिट के लिए उन्हें थैंक यू कहते हैं। আশা করি তোমরা বুঝেছো কেন উইনার দেওয়া হয়নি। তো মেরি কম যে কথাটা বলেছে যে মেরি কম 40 বছর বয়স পর্যন্ত বক্সিং করবে এবং আমাদের ইন্ডিয়াকে গোল্ড মেডেল এনে দেবে, তো এই কথাটার জন্য মেরি কমকে একটা স্যালিউট জানাই। আর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর লাইক করবে আর ভিডিও নিচে কমেন্ট করে বলবে কীরকম লেগেছে।